नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 5 जून 2021 और जैसा कि आप जानते हैं कि 5 जून को प्रतिवर्ष हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस खास तौर पर एक मंच प्रदान करता है संपूर्ण विश्व को, ताकि वो पर्यावरण को संरक्षण करने के प्रति जो उनका उत्तरदायित्व है उसे निभा सके। इस वर्ष भी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 1974 से हुई और 2021 में जो हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं ये 48वां विश्व पर्यावरण दिवस है। दोस्तों, जो पर्यावरण दिवस है हर वर्ष किसी न किसी देश को इसकी मेजबानी सौंपी जाती है, होस्ट करने का मौका दिया जाता है। 2021 के इस विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है और हर पर्यावरण दिवस जब भी जिस वर्ष भी मनाया जाता है तो उसका एक थीम रखा जाता है। थीम का मतलब एक सोच रखी जाती है, एक विजन रखा जाता है कि इस वर्ष हम क्या संकल्प ले रहे हैं, किस प्रकार से हम पर्यावरण को सुरक्षित करेंगे। 2021 के इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस का थीम है रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र को बचाना। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आप जब भी देखेंगे तो आप अपने आप को तमाम चीज़ों से घिरा हुआ पाएंगे। जैसे आप देखेंगे आसपास आपके तो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, है ना, आकाश है, धरती है, नदियां हैं, तालाब है। आप इन जितनी भी चीज़ों से घिरे हुए हैं या आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, यही पर्यावरण है। और इन सभी चीज़ों में जैसे जीव हैं, वो जो निर्जीव चीज़ें हैं उन पर आश्रित हैं, दोनों ही एक दूसरे पर आश्रित हैं, अपने जीवन यापन के लिए निर्भर होते हैं। और इस तरीके से दोनों की एक दूसरे पर जो निर्भरता है, निर्भरता से जो तंत्र, एक जो मैकेनिज्म, एक जो सिस्टम तैयार होता है, उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र है, इसी को हमें बचाना है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक विश्व को वर्तमान स्थिति से 58% अधिक भोजन और 40% अधिक पानी, खनिज इत्यादि की आवश्यकता हो। 40% अधिक खनिज वगैरह इत्यादि की आवश्यकता हो। और इन तमाम चीज़ों की पूर्ति करने के लिए, इतनी बड़ी मांग की पूर्ति करने के लिए आवश्यकता है कि हम इकोसिस्टम को बचाएं, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को बचाएं। और इसीलिए वर्ष 2021 में पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने का निर्णय लिया गया है और ये तय किया गया है कि 2021 से लेकर 2030 तक 8 प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र का बचाव किया जाए। ये 8 प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र कौन कौन से हैं? F3, G1, M2, PU। एक बार रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, F3, G1, M2 और PU। F3 में एक F का मतलब है फार्मलैंड, यानी खेत। हमें खेतों को बचाना है। खेत बचेंगे तभी तो हमारे पास भोजन की जो है आपूर्ति हो पाएगी। एक F का मतलब है फॉरेस्ट, यानी वनों का संरक्षण हमें करना है। जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसको बचाना है ताकि हमें प्योर एयर मिल सके, शुद्ध वायु मिल सके। इसके बाद एक F का मतलब है फ्रेश वाटर, जो पीने योग्य पानी है उसका भी हमको संरक्षण करना है। इसके बाद है जीवन स्टैंड फॉर ग्रास लैंड, घास के जो मैदान है उनका हमें संरक्षण करना है। M2, एक M से है माउंटेन, यानी पर्वतों की हमको संरक्षण देना है, सुरक्षा करनी है। एक M से है आपका मरीन, समुद्री पारितंत्र, जो भी समुद्री जीव हैं उनका, जलीय जीव जो हैं उनका हमें संरक्षण करना है, मरीन। इसके बाद से आता है P का मतलब है पीटलैंड। पीटलैंड आप इस तरीके से समझिए क्या होता है कि पीटलैंड एक प्रकार के वेटलैंड, यानी गीली भूमि का ही एक प्रकार है। दोस्तों, जब आप देखते हैं कि नदियों के मुहाने पर, ठीक, या तटवर्ती इलाकों पर जहाँ पर पानी धरती से मिलती है, वहाँ की ज़मीन गीली हो जाती है। ऐसे गीली ज़मीनों को, दलदली क्षेत्रों को ही हम वेटलैंड कहते हैं। इसी में से वेटलैंड का एक प्रकार है पीटलैंड। पीटलैंड क्या होता है? वर्षों से जलीय क्षेत्र में जहाँ पर वनस्पतियों का जमाव होते रहता है, ये वनस्पति जमते जमते वहाँ पर एक ज़मीन का रूप धारण कर लेते हैं, इसी को हम पीटलैंड कहते हैं। पूरे विश्व में केवल 3% ही पीटलैंड है। पीटलैंड हमारे लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि ये कार्बन सिंक का काम करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं
कि कार्बन उत्सर्जन ही विश्व में जलवायु को चुनौती दे रहा है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है। ये जो पीटलैंड होते हैं ये कार्बन सिंक का काम करते हैं, यानी कार्बन को अवशोषित करने का काम करते हैं, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है। इन्हें हमें संरक्षण प्रदान करना। और एक आता है अर्बन एरिया, यू फॉर अर्बन एरिया। अर्बन इकोसिस्टम मतलब जो शहरी पारिस्थितिकी तंत्र है, मतलब जहाँ पर औद्योगिकीकरण हो रहा है, लगातार वनों की कटाई हो रही है, इन तमाम चीज़ों को हमें रोकना है 2030 तक। आइए जान लेते हैं अब इसके इतिहास के बारे में कि कैसे विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने की शुरुआत हुई। ध्यान दें कि जो 1960-65 तक आते आते विश्व में पर्यावरण का अवनयन, पर्यावरण प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होने लगा। इसके पीछे बहुत सारे कारण उत्तरदायी थे। एक औद्योगिक क्रांति, दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, इसके बाद से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हर देश जो है परमाणु परीक्षण करने लगा ताकि अपने आप को आयुध यानी हथियार के मामले में अपने आप को मजबूत कर सके। इसके साथ साथ 1950 का जो दशक था उसमें बहुत सारे देश जो है स्वतंत्र हुए, जिनको तीसरी दुनिया के देश भी हम कहते हैं। और इन देशों के स्वतंत्र होने के बाद इनमें एक विकास की होड़ लगने लगी, एक विकास की होड़ मच गई। और इसी प्रयास में इन्होंने विकास करने के लिए अंधाधुंध वनों की कटाई की, जिससे पर्यावरण को क्षति पहुंची। इस ओर जो सबसे पहला ध्यान जिस देश का गया वो था स्वीडन। स्वीडन ने 1968 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ की इकोसॉक, इकोनॉमिकल एंड सोशल विंग जो है उसकी शाखा, उसको सजेशन दिया कि हमें पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए। यूएन की इकोसॉक शाखा ने इसे पास कर दिया। पास करने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में इसे रखा गया और 1969 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने भी इसे पास कर दिया कि हमें पर्यावरण पर एक सम्मेलन आयोजित करना चाहिए। और इसके पास होने के 3 साल बाद 1972 में 5 जून 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे हम स्टॉकहोम सम्मेलन कहते हैं। इस स्टॉकहोम सम्मेलन में मानव और पर्यावरण के संबंधों को परिभाषित किया गया कि कितना जरूरत मानव को पर्यावरण की है और पर्यावरण को मानव की है। इन संबंधों को परिभाषित किया गया। विश्व में पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक चेतना, जागृति लाने का प्रयास किया गया इस सम्मेलन में। स्टॉकहोम सम्मेलन में 119 देशों ने भाग लिया। 119 देशों ने भाग लिया था। भारत की तरफ से इसका प्रतिनिधित्व माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया। और इस स्टॉकहोम सम्मेलन में एक समझौता हुआ कि विश्व के समस्त देश जो है पर्यावरण संरक्षण करने का प्रयास करेंगे। इसलिए ही 1972 में ही UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की स्थापना हुई, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई, जो कि पूरे विश्व में पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों पर अपना ध्यान रखती है, इन मुद्दों के निवारण का प्रयास करने का काम करती है। ये UNEP की स्थापना हो गई। और इसी सम्मेलन में ये निर्णय लिया गया कि वर्ष 1974 में पर्यावरण दिवस 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 1974 से 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और तब से लेकर आज तक प्रतिवर्ष हम विश्व पर्यावरण दिवस को 5 जून को मनाते हैं। 1987 में इसमें ये प्रावधान किया गया कि इसे अलग अलग क्षेत्र के देशों को मेजबानी सौंपी जाए, ताकि अलग अलग क्षेत्र में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाई जा सके। और इस तरीके से आप देखते हैं कि हर वर्ष अलग अलग देशों के द्वारा इसकी मेजबानी की जाती है। 1974 से पर्यावरण दिवस को हमने मनाना शुरू किया। अब तक 48 पर्यावरण दिवस हम मना चुके हैं, 48वां हम मना रहे हैं। इनमें से केवल 2 बार ऐसा मौका हुआ जब भारत ने इसकी मेजबानी की, एक वर्ष 2011 और एक वर्ष 2018। 2011 में जब भारत ने पर्यावरण दिवस की मेजबानी की, उस समय इसका थीम था प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, वनों का संरक्षण। और 2018 में जब भारत ने इसकी मेजबानी की तो इसका थीम था बीट ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को समाप्त करना। और 2021 में इसकी मेजबानी जो है पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है। याद रखें, पाकिस्तान इस पर्यावरण संरक्षण में इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट, मतलब 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट, इसका मतलब यह है कि वो 10 बिलियन पेड़ों को लगाने का प्रयास करेगा ताकि पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। पर्यावरण हमारी अनमोल धरोहर है, इसका संरक्षण हमें करना चाहिए।
आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी हम अन्य वीडियो में तमाम मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे।